जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे स्लाइड शो के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको एनिमेशन के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको समझना है क्या, स्लाइड शो। देखिए, सबसे पहले अगर हम स्लाइड शो के बारे में बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, स्लाइड शो। जैसे इस समय तक हम लोग बहुत सारे स्लाइड हम लोगों ने बनाया था और उसको मैंने ओपन करके दिखाया भी था, ठीक है। लेकिन किसी भी स्लाइड का मैंने कुछ टाइम ड्यूरेशन मैंने नहीं दिया था कि कौन सा स्लाइड कितने टाइम तक रखना है, कितना समय तक प्रेजेंट कराना है। तो स्लाइड शो का मतलब ये होता है कि जो हमने स्लाइड बनाया है एमएस पावर पॉइंट में, उसको कितना टाइमिंग तक हम शो कराना चाहते हैं। तो उसकी एक सेटिंग करने के लिए हमको स्लाइड शो वाले ऑप्शन पे आना पड़ता है। जैसे ही स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ। जैसे बड़े बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, जिनकी टाइमिंग का बहुत बड़ा अभाव होता है, वो हर स्लाइड पे, अब ऐसा नहीं कि अगर वो प्रेजेंटेशन बना के लेके आए हैं तो एक ही प्रेजेंटेशन में 15 मिनट 20 मिनट का टाइम दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक प्रेजेंटेशन पे मात्र मात्र 5 मिनट का टाइम देंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उनके लिए जो टाइमिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम लोगों की टाइमिंग की वैल्यू नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े लेवल के लोग हैं उनके लिए टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उनके लिए एक एक मिनट का जो टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है ना? तो उस केस में जैसे अगर कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, उनके पास अगर टाइमिंग की प्रॉब्लम है, अगर वो पहले से प्रेजेंटेशन बना के लेके आया है, तो वो प्रेजेंट जब आपके सामने कराएगा तो सब पे क्या कियागा, सबसे अलग अलग टाइमिंग उस पर रखा रहेगा। कि जैसे कंप्यूटर मेमोरी का टॉपिक के बारे में हमको बताना है, तो इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि कितना टाइम तक हम इसमें बोल सकते हैं और कहाँ से स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 8 स्लाइड बनाया है। अब कहाँ से हम क्लास में स्टार्ट करके पढ़ाना है आज की क्लास में, इसका भी सेटअप हम तैयार करते हैं, इसका भी शो कराने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें लिखा है सबसे पहले फ्रॉम बिगिनिंग, और इसकी शॉर्टकट की लिखा है 5। तो बिगिनिंग का मतलब होता है, क्या होता है, बिल्कुल शुरुआती से, यानी कि जिस स्लाइड पे आप हैं वहीं से स्टार्ट होगा आपका प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम करंट स्लाइड, और इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। फ्रॉम बिगिनिंग का शॉर्टकट की F5 होता है और फ्रॉम करंट का स्लाइड का शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5 होता है। अब जैसे अगर फ्रॉम बिगिनिंग का आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे इस नंबर के स्लाइड पे आ गए, इसमें लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे आ गए और हमको प्रेजेंट करना है एक नंबर से, तो क्या लेंगे, फ्रॉम करंट स्लाइड लेंगे कि फ्रॉम बिगिनिंग लेंगे? फ्रॉम बिगिनिंग लेंगे, क्योंकि बिगिनिंग का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से। इसकी शॉर्टकट की, फ्रॉम बिगिनिंग की शॉर्टकट की F5 होता है और फ्रॉम करंट स्लाइड का शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5 होता है। तो देखिए जैसे ही हम फ्रॉम बिगिनिंग पे स्टार्ट करेंगे तो एक नंबर पे क्या दिया हुआ, कंप्यूटर मेमोरी। बस फ्रॉम बिगिनिंग कंप्यूटर मेमोरी से स्टार्ट हुआ, बोलिए। तो ये कंप्यूटर मेमोरी से स्टार्ट होगा। किसी भी नंबर के स्लाइड पर है मतलब उससे नहीं है। अगर वहां से आने के बाद फ्रॉम बिगिनिंग का इस्तेमाल करते हैं तो स्टार्टिंग से ही आपको दिखाता है। अब चलिए, अब आता है फ्रॉम करंट स्लाइड। जैसे हम एमएस ऑफिस 2013 के स्लाइड को मैंने ओपन किया, अब हम चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन यहीं से स्टार्ट हो, तो शिफ्ट प्लस F5। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसमें अगला ऑप्शन मिला हुआ है प्रेजेंट ऑनलाइन। तो ये प्रेजेंट ऑनलाइन का वर्क नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंट कराने के लिए सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर का जो क्या होगा, जो मतलब मेन मालिक होगा, उससे ऑर्डर लेना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप प्रेजेंट ऑनलाइन करा सकते हैं। इसका कोई यूज नहीं है, छोड़ देगा आप इसको, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट का कोई मतलब नहीं है, ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं। ये ऑलरेडी ये उसके लिए है जो इस सॉफ्टवेयर को क्या किया है, डिजाइन किया है, जो बनाया है। अब चलिए, यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है कस्टम स्लाइड शो। क्या दिया है, कस्टम स्लाइड शो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे फ्रॉम बिगिनिंग के बारे में मैंने बताया, फ्रॉम करंट के बारे में बताया, तो फ्रॉम बिगिनिंग का शॉर्टकट की F5 और फ्रॉम करंट स्लाइड का शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5। अगर हम अबाउट सीपीयू वाले स्लाइड पे आते हैं और एज्यूम करिए अबाउट सीपीयू वाले टॉपिक पे आने के बाद और यहाँ पे F5 बटन दबाएंगे तो कौन सा स्लाइड हमारे सामने सबसे पहले ओपन होगा?
फर्स्ट वाला, फर्स्ट पे मेमोरी लिखा है ना, बस F5 बटन दबाइए, देखिए मेमोरी का चैप्टर है। क्योंकि पहले नंबर का स्लाइड यही है, इसलिए सबसे पहले आपका प्राइम कंप्यूटर मेमोरी का ही आपका टॉपिक खुल करके आता है। अब चलिए अगला क्या दिया हुआ है, अगले ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक अगला ऑप्शन दिया हुआ है, ये है आपका कस्टम स्लाइड शो। मतलब अब इसमें जैसे मान के चलिए हमने 8 स्लाइड बनाया है, कै को स्लाइड, 8 स्लाइड बनाया है। और मान के चलिए कि जैसे 2 बजे की क्लास में कुछ स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, 3 नंबर की क्लास में कुछ स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, 4 नंबर की क्लास में कुछ स्लाइड के बारे में पढ़ाना है। तो हम स्लाइड को क्या करेंगे, क्लास वाइज हम उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे क्लास नंबर 4 में मैंने एंट्री किया, तो क्लास नंबर 4 में हमको कौन कौन से स्लाइड के बारे में बताना है। स्लाइड तो बहुत सारा दिखाएगा, लेकिन अगर आप सेटअप कर देंगे कि क्लास नंबर 4 में मात्र 2 ही स्लाइड के बारे में बताना है, तो मात्र 2 ही स्लाइड वहां पे शो होगा, बाकी सब दिखाएगा, लेकिन जब प्रेजेंट करेंगे तो मात्र 2 ही स्लाइड आपको दिखेगा, क्योंकि आपने इसको सेट कर रखा है। तो इसके लिए कस्टम स्लाइड शो पे हम क्लिक करते हैं। देखिए ऑलरेडी पहले से क्लास 2 और क्लास 3 के नाम से बना है ना। अब यहाँ पे कस्टम शो पे आ जाइएगा, और इस बने हुए पहले वाले रिकॉर्ड को हम यहाँ से सबसे पहले रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये रहेगा तो कंफ्यूजन करेगा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए, अब हम चलते हैं कस्टम स्लाइड शो। अब कोई ऑप्शन दे रहा है, अब यहाँ पे आ जाइएगा कस्टम शो पे। जब कस्टम शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, न्यू। न्यू बटन पे क्लिक करिए। मतलब हम एक नए क्लास का डेटा तैयार करना चाहते हैं। मतलब अब यहाँ पे लिखा है कस्टम शो 1, तो इस नाम को हटा करके हमको दे देना है क्लास नंबर 3। यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास नंबर 3, क्लास 3 मैंने दे दिया। यानी कि 3 बजे की क्लास में हमको पढ़ाना है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ट्रिक किया मैंने, पीछे बात करने में एकदम बिजी हो, थोड़ा सा समझ लो यार, फिर बाद में बात करना। क्लास नंबर 3 में हमको पढ़ाना है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो जैसे ही आप इस पे ट्रिक करेंगे, अभी देखिए ऐड वाला इसमें ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, इसमें ऐड वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। मतलब देखिए, दो आपके पास टेबल बना हुआ है, एक तो वो टेबल है जो ऑलरेडी पहले से आपने स्लाइड बना रखा है, और एक आपके पास ब्लैंक टेबल दिखा रहा है। मतलब इसमें से आप फिल्टर करके इसमें आप ट्रांसफर करेंगे, जो आपको शो करा के बताएगा कौन से नंबर के बैच में, क्लास नंबर 3 के बैच में। तो क्लास नंबर 3 के बैच में हम पढ़ाना चाहते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो बस आप इसको ऐड पे क्लिक कर दीजिए, देखिए फिल्टर होके अलग आ गया। फिर हम पढ़ाना चाहते हैं MS ऑफिस के बारे में या अबाउट SMPS के बारे में, इसको भी मैंने भेज दिया। अब यहाँ से ओके कर दीजिए, ओके हो गया ना। अब इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अभी कौन सा क्लास का मैंने बनाया है, 3rd नंबर की क्लास में। देखिए मात्र एक ही क्लास दिखाएगा, वो भी क्लास नंबर 3rd। जैसे मान के चलिए कि आज क्लास नंबर 3rd में मैंने एंट्री किया, 3 बजे की क्लास में मैंने एंट्री किया, और क्लास नंबर 3 में हमको पता नहीं कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़ाना है। पहले से आपने क्या किया, उसको सेलेक्ट कर रखा, पर आपको याद नहीं है कि हमको कौन कौन सी टॉपिक 3 बजे के बैच में पढ़ाना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वही टॉपिक आपके सामने आएगा जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है। कंप्यूटर मेमोरी ऐड किया था मैंने, इसके बाद से क्या ऐड किया था, अबाउट SMPS। यही 2 टॉपिक हमको पढ़ाना था, तो यही 2 टॉपिक दिखाएगा, उसके बाद से हट जाए। समझ में आया। अब चलिए क्लास नंबर, जैसे मान के चलिए कि 3 बजे के बैच में मैंने पढ़ा दिया, और पुनः 4 बजे के बैच में हमको अगला टॉपिक पढ़ाना है। 4 बजे के बैच में अगला टॉपिक पढ़ाना है, तो पुनः कस्टम स्लाइड शो पे चले जाइए, कस्टम शो पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे सबसे पहले न्यू लेंगे। अब चलिए यहाँ पे कस्टम शो 1 दे रहा है ना, यहाँ पे मैंने लिख लिया क्लास 4। अब चलिए क्लास 4 में पढ़ाना है हमको MS ऑफिस के बारे में, इसको आप यहाँ से फिल्टर करके ट्रांसफर कर दीजिए। और फिर क्लास नंबर 4 में पढ़ाना है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, इसको भी मैंने ऐड कर लिया। अब ओके करिए, यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब जैसे मान के चलिए कि नेक्स्ट डे आप आए, क्लास नंबर 4 में आपने एंट्री किया। अब क्लास नंबर 4 के बारे में आपको पता नहीं है कि क्या क्या पढ़ाना है, लेकिन पहले से आपने उसको फिल्टर करके रखा हुआ। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि कौन से क्लास में पढ़ाना है, तो क्लास नंबर 4 में। तो टॉपिक तो पता है नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्लास 4 पे सिलेक्शन करिए, ये टॉपिक आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखिए कोई दिक्कत।
इसके बाद कोई स्लाइड है? अगर होगा भी तो नहीं दिखाएगा, यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मात्र मैंने 2 ही स्लाइड को सिलेक्ट किया, 2 ही स्लाइड को मैंने फिल्टर किया। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप स्लाइड शो। इससे भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये है सेटअप स्लाइड्स। अगर हम सेटअप स्लाइड शो के बारे में बात करें तो यहाँ पे किसी भी स्लाइड को आपको शो कराना हो तो सबसे पहले उसका एक सेटअप तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? सेटअप तैयार किया जाता है। यानी कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए इसमें लिखा है शो टाइप में पहला ऑप्शन लिखा है प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है ब्राउज बाय एनी इंडिविजुअल विंडो। अब देखिए अगर हम जो है यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा रहे हैं तो क्या ऊपर में आपको टाइटल बार दिखा रहा है? यानी कि फुल स्क्रीन में दिखा रहा है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे हम इसको इंसर्ट कराएं, यानी कि जैसे हम इस मतलब स्लाइड को प्रेजेंट कराएं तो हमारे सामने जो है स्टेटस बार प्लस टाइटल बार भी दिखे। मतलब ये विंडो थोड़ा सा हमारा मतलब जूम ना हो, तो इसके लिए आप पुनः चले आइएगा सबसे पहले यहाँ पे सेटअप स्लाइड, और यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन लिखा हुआ ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, इसी पे क्लिक करना और ओके कर देना। अब देखिए अब कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिखा? बोलिए, पहले की अपेक्षा कुछ इंप्रूवमेंट आपका दिखा? आदित्य कहाँ बिजी हो मिस्टर? मोबाइलिया बाद में भी चला लेना, रख लो जेब में। हाँ बाद में चला लेना, हमको भी पता है बहुत इमरजेंसी वाला फोन आता है। समझ में आया? यहाँ से जैसे ही आप इसको शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाएंगे तो देखिए आपका टाइटल बार भी दिखा रहा है और प्लस स्टेटस बार भी दिखा रहा है। ये रीजन है तो कहाँ से? तो बस सेटअप स्लाइड शो में आइए, और ये रीजन है तो बस यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन को मैंने ट्रिक कर रखा है। अगर फर्स्ट वाले पे ट्रिक करेंगे, अब ओके करेंगे, तो क्या आपको स्टेटस बार और टाइटल बार दिखाएगा? देखिए शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं, दिखा रहा है। चलिए अगला इसमें क्या ऑप्शन दिया है, सेटअप स्लाइड शो में चलते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है लूप कंटिन्यूली अनटाइल ESC मतलब escape। जैसे लूप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, लूप का मतलब होता है एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, दोहराना। एक ही चीज को बार बार दोहराना उसको हम बोलते हैं लूप। जैसे टोटल जो हमारे पास स्लाइडों की संख्या, कै को स्लाइड मैंने बनाया? 8 को स्लाइड बनाया। देखिए अभी इसको मैंने इनेबल किया है लूप वाले ऑप्शन को? बोलिए, इनेबल नहीं किया है। इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब शिफ्ट प्लस F5 नहीं, ओनली F5 बटन प्रेस करिए। पहला नंबर का स्लाइड, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। आठवां जैसे ही इंड हुआ तो ब्लैक ऑप्शन आ गया ना। बोलिए, इससे हमको क्या समझ में आ रहा कि हमको एस्केप बटन दबा करके बैक जाना, लेकिन अगर आप उसको लगा देंगे तो ये ब्लैक कलर का ऑप्शन आपको दिखाई भी नहीं करेगा, उसी को बार बार रिपीट करेगा। जैसे देखिए ये अंत वाले पे आते हैं, 6 नंबर दिया है। अब यहां से हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए 8वां, ये ब्लैक वाला आ गया। ये ब्लैक ये इंडिकेट कर रहा है कि एस्केप दबाइए तब बैक जाइए, नहीं तो राइट एरो दबाएंगे तो ये फिर ऐसे पहले की अवस्था में आ जाएगा। अब इसमें अगर आप कस्टम स्लाइड सॉरी सेटअप स्लाइड शो पे आने के बाद अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं और तब जाकर के ओके करते हैं तो अब कैसा इंटरफेस आपको मिलेगा, देखिए ध्यान से। यहां से मैंने स्टार्ट किया, देखिए 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए फिर 1 नंबर से स्टार्ट होगा। इस तरीके से देखिए ब्लैक वाला सिंबल आई पे नहीं करेगा, देखिए आ रहा है। तो ये होता है लूप, किसी चीज को बार बार रिपीट कर, बार बार रिपीट कर, ये इसका वर्क होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन लिखा हुआ है सेटअप स्लाइड शो में, शो विदाउट नरेशन, ये तो पढ़ाऊंगे मतलब कहाँ पे, रिव्यू टाइप में या व्यू टाइप में पढ़ाएंगे हम। नरेशन का मतलब होता है कि कुछ आप नरेशन भी ऐड कर सकते हैं उसमें स्लाइड के अंतर्गत। अगला ऑप्शन दिया है शो विदाउट एनिमेशन। शो विदाउट एनिमेशन का मतलब क्या होगा कि बिना एनिमेशन का हम क्या कराना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं। जैसे 1 से लेकर के 50 तक आपने स्लाइड बनाया और सब पे आपने बढ़िया बढ़िया एनिमेशन लगा दिया, और आपके पास ऐसा कंडीशन आ गया कि उस एनिमेशन को आप हटाना भी नहीं चाहते, हमेशा के लिए आप उसको हटाना भी नहीं चाहते,
और प्लस अपने पेज पे शो भी नहीं कराना चाहते। दोनों ऑप्शन समझिएगा। अगर आप एनिमेशन का इफेक्ट हटाएंगे तो सिंपल सी बात है, दोबारा आपको लगाना पड़ेगा, तभी तो सही होगा। और आप ये चाहते हैं कि हटाएं भी ना और अपने पेज पे शो भी ना करें, तो इसके लिए आप इसको क्या कर दीजिएगा, इनेबल कर दीजिए। अभी तो इनेबल है ना, अभी इसको हम डिसेबल करके दिखाते हैं। देखिए अब इसको हटा देते हैं, ओके करते हैं। अब ये पता करना है कि किस स्लाइड पे एनिमेशन का इफेक्ट लगा, इस पे ट्राई करते हैं। देखिए इस पे लगा है, बोलिए इस पे लगा है ना, क्या इसके पहले आ रहा था? उसको मैंने इनेबल किया तभी तो आ रहा है। तो ऐसे आपने स्लाइड बनाया है जिसपे बहुत सारा आपने पहले से एनिमेशन लगा रखा है, तो एक बार चाहेंगे तो उसको क्लोज कर सकते हैं और एक बार चाहेंगे तो आप उसको इनेबल भी कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलिए कि हम जो है एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ाने वाले हैं, एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ाने वाले हैं और पता चला कि अचानक से दूसरा हमारे पास ऑप्शन खुल करके आ गया। अब इसके बारे में बताना था, तब तक एसएमपीएस आ गया, तो क्या हम बता पाएंगे, बोलिए। तो अगर हम जो है उसको अगर हम डिसेबल कर देते हैं तो उससे फायदा ये रहता है कि अगर मैंने कुछ टाइमिंग दिया है तो उसके हिसाब से, यानी कि एनिमेशन का इफेक्ट ही हट जाएगा। अब जितना टाइमिंग इसके बारे में बोलना है हम आसानी तरीके से बोल करके समझा सकते हैं, ये इसका वर्क होता है। आप एनिमेशन लगाए हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसको वहां से डिसेबल कर देंगे तो एनिमेशन आपका नहीं डिलीट होगा, रहेगा लेकिन कुछ समय के लिए डिसेबल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए विदाउट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला इसमें जो ऑप्शन दिया है, देखिए अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं, अगर हम इसको इनेबल सॉरी इसको अगर हम डिसेबल कर देते हैं तब ओके करते हैं। अब देखिए किस पे एनिमेशन लगा था, फर्स्ट पे, शिफ्ट प्लस F5 या मान ली F5, देखिए काम कर रहा है। तो एनिमेशन को मैंने क्या कर दिया, थोड़े समय के लिए मैंने ब्रेक कर दी। पुनः सेटअप में अगला ऑप्शन जो दिया है, अगला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे शो स्लाइड, यहाँ पे कह रहा है ऑल फ्रॉम कस्टम शो। ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी स्लाइड आपका यहाँ पे शो करके दिखाएगा। देखिए सभी स्लाइड दिखा रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 8 स्लाइड मैंने बनाया है, ठीक है, कितना, 8 स्लाइड मैंने बनाया है, लेकिन मात्र 3 से स्टार्ट करे और 5वें नंबर के स्लाइड पे जाकर के बंद हो जाए। कंडीशन मैंने दिया है ना, यानी कि 3 से स्टार्ट होना चाहिए और 5 पे जाकर के क्लोज हो जाना चाहिए। बस ओके करिए। अब यहां से शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाइए, देखिए तो जितना आप सेटअप यहाँ पे देंगे उसी के हिसाब से आपको बताएगा, क्योंकि नाम ही इसका सेटअप स्लाइड शो। किसी भी स्लाइड को शो करने से पहले उसकी सेटिंग करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पे जैसे आल भी आपको नहीं लेना है और फ्राम भी आपको नहीं लेना है, और मान के चलिए कि कल की क्लास में आपने एंट्री कर दिया और आपको पढ़ाना है कै बजे का बैच, 3 बजे का बैच, तो बार बार आप यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पे नहीं जाएंगे लेने के लिए। आप चाहेंगे तो कस्टम शो पे क्लिक करेंगे। अब इसमें आपने जितने बैच का बनाया है, कै बैच का मैंने बनाया है, 3 बजे का और 4 बजे का, देखिए 2 यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब मान के चलिए कि आपको 4 बजे के बैच में पढ़ाना है, तो क्लास नंबर 4 को सेलेक्ट करिए, अब ओके कर दीजिए। देखिए अब आपने इसमें क्या क्या लिया है, बस उतना ही के बारे में बताएगा। देखिए बाकी ऑप्शन के बारे में नहीं बताएगा, MS ऑफिस और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बाकी के बारे में नहीं बताएगा। तो आप मर्जी करे तो यहाँ कस्टम स्लाइड शो पे आकर के लीजिए, या आप सेटअप स्लाइड शो भी से भी आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। मेन इसका वर्क यही। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है पेन कलर, इसके बाद से लिखा हुआ है लेजर पॉइंटर कलर। अब ये क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, यहां से हम इसको हटा देते हैं, सेटअप स्लाइड शो पे आके यहां से हम आल वाला ले लेते हैं, ओके करते हैं। अब शिफ्ट प्लस F5 या मान ली F5 बटन प्रेस करते हैं। जैसे देखिए अगर इसके बारे में हम बात करें तो इन दोनों का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई क्लास हमको लाइव पढ़ाना, ठीक है। तो उसमें जैसे नहीं ना, आपने देखा होगा कि कुछ मार्क करके ऐसे बताया जाता है पेंसिल से, या लेजर आता है उसके माध्यम से ऐसे हाईलाइट करके दिखाया जाता है, वही ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ। ओके करिए और ओनली F5 बटन दबाइए। अब देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहीं पे आपका बताएगा, देखिए ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, पेंसिल है। देखिए अब कौन सा कलर आप लेना चाहते हैं, देखिए पेन लेना चाहते हैं कि लेजर पॉइंटर लेना चाहते हैं, जिसके भी बारे में आपको बताना हो
आप यहाँ के ले जाकर के इसके बारे में बता सकते हैं। देखिए ये लेजर है, ठीक है। अगर पेन से बताना है तो यहाँ पे पेंसिल ले लीजिए, दिया हुआ है पेन लिया हुआ है, यहाँ से पेन के बारे में ऐसे इसके बारे में ड्रैग एंड ड्रॉप करके बता सकते हैं। देखिए ठीक है, इसका प्रयोग ऑनलाइन क्लास पढ़ाते समय ज्यादा मात्रा में किया जाता है। कोई दिक्कत? तो ये इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है आपका हाइड स्लाइड। अब इसका क्या मतलब होगा? किसी स्लाइड को हाइड करना। जैसे मान के चलिए कि आपने 8 स्लाइड बनाया है, अब इसमें से आप चाहते हैं कि दूसरा नंबर का स्लाइड हमको नहीं बताना है, इसको हम हाइड कर दें, तो यहाँ से हाइड कर दीजिए। फिर आप चाहते हैं कि चौथे नंबर के स्लाइड के बारे में नहीं समझाना है, तो चौथे नंबर पे क्लिक करिए, इसको भी हाइड कर दीजिए। फिर यहाँ पे आइए, छठवें नंबर पे नहीं बताना है, फिर आप इसको यहाँ से हाइड कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए, एक नंबर के स्लाइड पे कंप्यूटर मेमोरी है, दूसरे नंबर पे कंप्यूटर सॉरी पटौना कुशीनगर लिखा है, तीसरे नंबर पे ऑफिस लिखा हुआ है, चौथे नंबर पे सीपीयू लिखा है। देखिए जिसको मैंने डिसेबल कर दिया वो नहीं दिखेगा। देखिए कंप्यूटर की सीपीयू मेमोरी, यहाँ पे हम मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी ले लेते हैं। अब यहाँ से राइट एरो दबाते हैं। देखिए एमएस ऑफिस, इसके जस्ट बाद क्या था? पटौना कुशीनगर नहीं आएगा। देखिए अबाउट एसएमपीएस है, फिर इसके बाद से जो होगा वो नहीं आएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको मैंने हाइड कर दिया। इसमें आपको दिखाएगा, लेकिन जब शो कराएंगे तो ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस पे क्लिक करिए, ऑन हाइड पे क्लिक कर दीजिए, फिर आप इस पे क्लिक करिए, ऑन हाइड पे क्लिक कर दीजिए, जिसको भी आपने हाइड किया है, फिर इस पे क्लिक करिए, ऑन हाइड पे क्लिक कर दीजिए। अब तो सब शो होगा ना। अब देखिए F5 दबाते हैं, देखिए हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रहा? अब चलिए, अगला ऑप्शन दिया है रिहर्स टाइमिंग। चलिए इतना ही करिए प्रैक्टिकल, ठीक है। यहाँ से हम कल बताएंगे।